अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सोहेब कनेक्शन लेसन 7। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी प्रैक्टिसेस भी बहुत अच्छी चल रही होंगी और इस बात की भी उम्मीद है कि आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स भी मिलना स्टार्ट हो गए होंगे। लेट्स मूव टू आवर लेसन 7। इस लेसन का जो मेन गोल है उसमें ये है कि बच्चा आपको इंग्लिश में रिस्पॉन्स करे नेचुरली। ठीक है, इसमें आपको बच्चे की हेल्प करनी है, उसको फैसिलिटेट करना है, मोटिवेट करके चलना है ताकि आपको बच्चा जो है वो इंग्लिश में रिस्पॉन्स दे सके। पहले बच्चा जो है वो अकेला बोलने की कोशिश कर रहा था, अब आपने उसको किसी और बच्चे के साथ लगा देना है कॉन्वर्सेशन पे या किसी बड़े के साथ, या खुद भी आप क्वेश्चन से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपने कि बच्चे को मूव करना है कि वो किसी दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करे। ठीक है, किसी और के साथ। इस तरह से बच्चे में कॉन्फिडेंस मजीद डेवलप होगा। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है आज के लेसन के? उनमें ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे को हम क्वेश्चन करें और उसको उसका आंसर देना आए। ठीक है, सिंपल इंग्लिश में वो अपने पास से सेंटेंसेस बना के हमें क्वेश्चन के आंसर करे। अगर वो करेक्ट देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देता है फिर भी इट्स ओके। आपने इस चीज को पैनिक नहीं करना। अगर बच्चा गलत भी आंसर कर रहा है तो इट्स ओके, वो सीख जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग फेज में है, तो बच्चों को आपने इस बात पर कॉन्फिडेंस देना है, एनकरेज करना है कि वो आपको आपके क्वेश्चन के आंसर दे सके। ठीक है, यहाँ पर ये है कि आपने लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को इकट्ठे कंबाइनली इंप्रूव करना है। ठीक है, इस लेसन का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये भी है कि आपने बच्चे की ना सिर्फ स्पीकिंग बल्कि लिसनिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है। रियल लाइफ की कॉन्वर्सेशन जो है वो भी हमने बिल्डअप करनी है इस लेसन के अंदर। जैसे कि हम पहले जानते हैं कि हमने वेकअप के बारे में पढ़ा था, ईट ड्रिंक एंड स्लीप। इससे रिलेटेड हमने कॉन्वर्सेशन करनी है बच्चे को, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं वो बच्चे के लिए फेमिलियर वर्ड्स है। ठीक है, और इनको यूज करते हुए जो बच्चा सेंटेंस बनाएगा बहुत अच्छे से और आसानी से उसके आंसर वो दे सकेगा। ठीक है, इसलिए हमने इन वर्ड्स को फोकस रखना है। क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस मॉर्निंग रूटीन में जो हम करते हैं, जैसे कि हमने बच्चे से कुछ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और आपने एक चीज को माइंड में रखना है कि ये क्वेश्चन जो है ये क्लोज्ड एंडेड नहीं है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। मीन्स कि बच्चा आपको अगर इसका आंसर कर रहा है तो वो आपको किसी भी वे में कर सकता है। यानी कि इसमें हमने बच्चे को जो है वो ये नहीं है कि हमारा बस एक ही टारगेट है कि बच्चे को हमने जो लर्न करवाया है वो हमें बताए। जो हमारे बच्चे को याद करवाई है चीजें, मेमोराइज करवाई हैं, जो हमने लर्न करवाया है उसका बच्चा वो ही आंसर दे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। इट्स नॉट सो मच इम्पोर्टेंट कि आपने स्ट्रिक्टली वही आंसर बच्चे से एक्सपेक्ट करने हैं कि बच्चा वही जवाब देगा। ये सब ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिनका बच्चा जो है वो जवाब अपनी राय के मुताबिक भी दे सकता है। ठीक है, जैसे आप बच्चे से क्वेश्चन करते हैं व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, वो कहेगा आई वेक अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप, यहाँ पे वो आई ईट फूड के अलावा कुछ और भी कह सकता है कि आई ईट एप्पल्स या आई ईट बनानास या समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो बच्चा इसका आंसर करेगा। दैट्स एक्सीलेंट, आपको आंसर मिल रहा है, इट्स अ गुड अचीवमेंट। जैसे व्हाट डू यू ईट, अब ईट में फूड की बजाय वो कुछ भी कह सकता है। आई ईट राइस, आई ईट फ्रूट, आई ईट फ्रूट्स, आई ईट सम कैंडीज, कुछ भी वो कह सकता है। तो दैट्स एक्सीलेंट, वो आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स अच्छी तरह कर रहा है। इट्स अ गुड अचीवमेंट। व्हाट डू यू ड्रिंक, इसमें भी वो ड्रिंक के अलावा कुछ भी कह सकता है। आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक जूस एंड समथिंग एल्स, ताकि वो उनके क्विकली आंसर कर पाए। ठीक है, पेरेंट्स से पूछेंगे व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, वो कहेगा आई वेक अप। इस तरह से व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप, आई ब्रश माय टीथ। व्हाट डू यू डू ईट, आई ईट फूड और समथिंग एल्स, कुछ भी बच्चा उसका आंसर करे। बस आपने एनकरेज ये करना है कि बच्चा आंसर जरूर दे आपको। ठीक है, बच्चा आपको रिस्पॉन्ड जरूर करे। इसके लिए आपको क्या करना है, एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है। बच्चे के लिए आपने बहुत ज्यादा बच्चे को अप्रिशिएट करना है। उसके लिए आपने क्लैपिंग करवानी है ताकि वो उसके अंदर मजीद हिम्मत और हौसला बने और वो बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। डू यू ईट ब्रेकफास्ट, अब यहाँ पे वो यस की बजाय नो भी कह सकते हैं। देन इट्स ओके। कॉन्वर्सेशन फ्लो कब आएगा, जब आप बार बार एक ही चीज को रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, हमारी प्रोग्रेस जो है वो स्लोली स्लोली होगी। ठीक है, कॉन्वर्सेशन फ्लो जो है वो हमारा प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपने बार बार बच्चे को प्रैक्टिस करवानी है। जब आप एक ही दिन में 4 to 5 टाइम्स एक बच्चे से एक क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसका मल्टीपल टाइम्स आंसर देगा अपने व्यू के अकॉर्डिंग, अपनी राय के मुताबिक वो आपको आंसर देगा। इट्स अ वेरी गुड। अगर बच्चा आपको शॉर्ट भी आंसर दे रहा है, सपोज आप बच्चे से क्वेश्चन पूछे हैं डू यू स्लीप अर्ली, अगर वो आपको इतना भी आंसर देता है शॉर्ट भी, देन इट्स ओके, वो समझ तो रहा है आपके क्वेश्चन को ना। अगर वो आपको नो भी कहता है, इट्स ओके, वो आपकी बात को समझ रहा है। आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपको खुश होना चाहिए कि वो आपकी बात को समझ रहा है इंग्लिश में, तो वो आपको फिर रिस्पॉन्स भी कर रहा है। सेम सेट को आपने रिपीट करना है डेली, क्योंकि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो।
शॉर्ट आंसर है उनको भी आपने एक्सेप्ट करना है, डेली रिपीट करते जाना है, बच्चे को इंकरेज करना है, डिमोटिवेट नहीं करना, ठीक है? डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करना। इवन कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, उनसे भी बच्चे को ये ना लगे कि आप को अच्छा नहीं फील हो रहा या बच्चे से कोई गलती हो गई है या वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा या वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे रहा। आपके एक्शंस से या आपकी बॉडी लैंग्वेज से या आपके फेशियल एक्सप्रेशन से बच्चे को ये बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए कि बच्चा आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बल्कि आपने हर लिहाज से उसको मोटिवेट करना है, ठीक है? कंसिस्टेंसी रखनी है ताकि बच्चे के अंदर फ्लुएंसी आए। इसकी बार-बार आपने प्रैक्टिस करवानी है बच्चे को। उम्मीद है कि आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करवाएँगे और आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। विश यू गुड लक। मेरी दुआ है कि बच्चा आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे पाए। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।